मायावी हीरे का रहस्य। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर था। उसका रोज का काम तय समय पर शुरू होता और समाप्त होते ही वह घर के लिए निकल पड़ता। परंतु एक दिन काम का दबाव इतना बढ़ गया कि उसे देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ा। सर्दियों का मौसम था और अंधेरा जल्दी छा गया। ठंडी हवा अपने चरम पर थी और रास्ते सुनसान और भयानक लग रहे थे। मयंक ने जल्दी जल्दी घर जाने का फैसला किया। जब वह ऑफिस से निकला तो शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और धीमी गति से ड्राइव करने लगा। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था और सड़कें धुंधली लग रही थी। ठंड इतनी थी कि मयंक की उंगलियां स्टीयरिंग पर जम सी गईं। जैसे ही वह एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था, अचानक उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हो गईं। गाड़ी रुक गई और इंजन चालू करने की कोशिश के बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि वह पैदल ही आगे बढ़ेगा और सड़क के किनारे किसी से मदद मांगेगा। रहस्यमयी आवाज। मयंक गाड़ी से बाहर निकला और धीरे धीरे सड़क पर चलने लगा। ठंड के बीच हवा के झोंके किसी खौफनाक साजिश का एहसास करा रहे थे। तभी उसे अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक के कदम वहीं थम गए। वह तुरंत पीछे मुड़ा और देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद उसकी थकान या ठंड की वजह से उसे कुछ भ्रम हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा चलना शुरू किया, वही आवाज फिर सुनाई दी, सामने देखो। यह सुनकर मयंक की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें सामने उठाईं। सड़क पर कुछ चमकता हुआ नजर आया। यह चमक इतनी तेज थी कि ठंड के कोहरे के बावजूद उसकी आंखों को चुभने लगी। वह डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था, लेकिन अपने मन को मजबूत करके उसने उस चीज की ओर बढ़ने का फैसला किया। हीरे का रहस्य। जब मयंक चमकती हुई चीज के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। यह एक बड़ा और चमचमाता हीरा था। हीरे की रोशनी इतनी तेज थी कि आसपास का माहौल रोशन हो गया। मयंक की आंखें इस चमक से चौंधिया गईं। उसने झिझकते हुए हीरे को उठाया। उसके हाथ में आते ही हीरा गर्म हो गया और मयंक को लगा जैसे उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी हो। यह एहसास अजीब था, लेकिन मयंक इसे नजरअंदाज करते हुए हीरे को अपनी जेब में डालने लगा। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, इस हीरे को मत छूना, यह तुम्हें खत्म कर देगा। मयंक ने तुरंत अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां अब भी कोई नहीं था। डर के बावजूद उसने हीरा अपनी जेब में रख लिया और जल्दी जल्दी घर की ओर चलने लगा। अजीब घटनाएं। जैसे ही मयंक घर पहुंचा, उसे लगा कि उसके पीछे कोई छाया सी चल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। वह यह सोचते हुए घर में दाखिल हो गया कि शायद यह उसका वहम है। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होनी थी। रात के समय जब मयंक सोने के लिए बिस्तर पर गया, तो उसने देखा कि उसकी जेब में रखा हीरा अजीब सी रोशनी छोड़ रहा था। रोशनी इतनी तेज थी कि उसका पूरा कमरा जगमगा गया। मयंक ने डरते डरते हीरे को बाहर निकाला और जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसके कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी और कमरे की दीवारों पर अजीब परछाइयां बनने लगी। मयंक घबरा गया। तभी उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। हीरे का इतिहास। अगले दिन
मयंक ने उस हीरे के बारे में पता लगाने का फैसला किया। उसने इसे लेकर एक पुरानी जौहरी की दुकान पर जाने की सोची। वहां पहुंचने पर जब उसने हीरा दिखाया तो जौहरी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, यह कोई साधारण हीरा नहीं है, यह एक मायावी हीरा है। यह जहां भी जाता है वहां तबाही लाता है। कहते हैं कि इस हीरे में एक शापित आत्मा का वास है। जिसने भी इसे हाथ लगाया है उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। यह सुनकर मयंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? जौहरी ने कहा, इस हीरे को किसी सुनसान जगह पर छोड़ दो और फिर कभी इसके पास मत जाना। भयावह अनुभव। मयंक ने जौहरी की बात मानने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह हीरे को छोड़ने के लिए घर वापस लौटा, चीजें और भी खतरनाक हो गईं। रात को उसके घर में अजीब-अजीब आवाजें आने लगी। फर्श पर खून के निशान दिखाई देने लगे और दीवारों पर डरावने चेहरे उभरने लगे। मयंक समझ गया कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने अगले दिन सुबह हीरे को छोड़ने के लिए जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जंगल में अंतिम मुठभेड़। जंगल पहुंचते ही मयंक ने महसूस किया कि माहौल और भी डरावना हो गया था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही उसने हीरे को जमीन पर रखा, अचानक चारों ओर जोरदार चीखें गूंजने लगी। पेड़ हिलने लगे और जमीन फटने लगी। मयंक ने डर के मारे हीरे को वहीं छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी एक काली छाया उसके सामने प्रकट हुई और गरजती हुई आवाज में बोली, तुमने इस हीरे को छुआ, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। मयंक चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे वह काली छाया मयंक के करीब आने लगी। मयंक का अंत। अगले दिन पुलिस को जंगल में मयंक की गाड़ी मिली, परंतु मयंक का कोई पता नहीं चला। वहां सिर्फ एक चमकता हुआ हीरा पड़ा हुआ था, जो अब भी उतनी ही रहस्यमयी रोशनी फैला रहा था। कहते हैं कि मयंक के बाद जिसने भी उस हीरे को उठाने की कोशिश की, वह कभी लौटकर नहीं आया। हीरा अब भी उसी जंगल में पड़ा है, इंतजार कर रहा है कि कोई और उसे छुए और उसका अगला शिकार बने।